हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अपना यूनिवर्सिटी। मैं हूं रेहान और आज का टॉपिक है केस। आइए, इंग्लिश में केस किसको कहते हैं, है ना। और केस कितने प्रकार के होते हैं। केस किसको कहते हैं? केस मतलब होता है हालत, यानी कि नाउन प्रोनाउन, वो सब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट होगा या पजेसिव प्रोनाउन होगा, क्या होगा। तो आइए जानते हैं कितने तरह के केस होते हैं। देयर आर मेनली 3 काइंड्स ऑफ केस इन इंग्लिश। इंग्लिश में 3 प्रकार के केस होते हैं। नंबर 1 नॉमिनेटिव केस, है ना। नंबर 2 ऑब्जेक्टिव केस। नंबर 3 पजेसिव केस। नॉमिनेटिव केस जो सब्जेक्ट की तरह यूज होगा, ऑब्जेक्टिव केस जो नाउन या प्रोनाउन ऑब्जेक्ट की तरह यूज होगा उसको ऑब्जेक्टिव केस में कहेंगे, और पजेसिव प्रोनाउन जिसमें मालिकाना हक शो करेगा यानी पजेशन शो करेगा तो उसी को पजेसिव केस कहेंगे। आइए नंबर 1 में देखते हैं नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस किसको कहेंगे? व्हेन अ नाउन और प्रोनाउन इज यूज्ड एज द सब्जेक्ट, है ना, एज द सब्जेक्ट। नाउन और प्रोनाउन सब्जेक्ट की तरह यूज होगा, है ना। किसका? सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। एक वर्ब का सब्जेक्ट और सब्जेक्ट की तरह यूज होगा, उसी को क्या कहेंगे? इट इज सेड टू बी इन द नॉमिनेटिव केस व्हेन अ नाउन और प्रोनाउन इज यूज एज द सब्जेक्ट। जब नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्ट की तरह यूज होगा तब उसी को सब्जेक्टिव केस में कहा जाएगा। किसको? नाउन और प्रोनाउन को। ठीक है, यहाँ पर एग्जाम्पल देखते हैं। राम इज ईटिंग। राम इज ईटिंग, ईट क्या है? वर्ब है ना। राम इज ईटिंग, राम खा रहा है ना। खाने का काम कौन कर रहा है? राम कर रहा है, तो राम क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। तो ये सब्जेक्टिव केस में हुआ। ठीक है। नंबर 2 काउज ईट्स ग्रास, है ना। गाय घास खाती है, तो यहाँ पर खाना क्या है? वर्ब है। क्या है? वर्ब। ठीक है, ये वर्ब है। और खाने का काम कौन कर रहा है? काउज, यानी गाय कर रही है। तो काउज क्या हो जाएगा? सब्जेक्टिव केस, क्योंकि ये सब्जेक्ट की तरह यूज होता है और सब्जेक्ट मतलब काम करने वाले को कहते हैं। खाना का है, क्या है? काम है, यानी वर्ब है। तो ये वर्ब कौन कर रहा है? गाय कर रही है, तो गाय क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट, है ना। सब्जेक्टिव केस में हो गया ही। ठीक है, ही रीड्स इन क्लास 8। तो यहाँ पर रीड्स क्या है? पढ़ना, यानी वर्ब है। पढ़ने का काम कौन कर रहा है? वह कर रहा है, ही। तो ही क्या हो जाएगा? सब्जेक्टिव केस में हो जाएगा। ही क्या है? प्रोनाउन है। यहाँ पर राम क्या है? नाउन है। गाय क्या है? यहाँ पर नाउन है। ठीक है, और ही क्या है? प्रोनाउन है। जब भी नाउन प्रोनाउन, है ना, नाउन या प्रोनाउन यूज एज द सब्जेक्ट, जब सब्जेक्ट की तरह यूज होगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? सब्जेक्टिव केस में कहेंगे। ठीक है। नंबर 2 ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस व्हेन अ नाउन और प्रोनाउन इज यूज एज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब और प्रीपोजिशन, इट इज सेड टू बी इन ऑब्जेक्टिव केस। तब उसको हम लोग क्या कहेंगे? ऑब्जेक्टिव केस में कहेंगे। जब नाउन या प्रोनाउन या कोई भी प्रीपोजिशन, है ना, इज यूज एज द सब्जेक्ट ऑफ यूज एज द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब और प्रीपोजिशन। जब उस वर्ब का ऑब्जेक्ट की तरह या प्रीपोजिशन की तरह यूज होगा तब उसको हम लोग क्या कहेंगे? ऑब्जेक्टिव केस में कहेंगे। जैसे यहाँ पर है राधा, राधा इट्स राइस। तो राइस क्या है? नाउन है। ठीक है, इट्स क्या है? वर्ब है। तो ये वर्ब के ऑब्जेक्ट की तरह यूज होता है। जैसे यहाँ पर राधा क्या हो जाएगा? राधा सब्जेक्टिव केस में हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, और ये क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है? राइस है। तो राइस क्या है? नाउन है। ठीक है, ये नाउन किस तरह यूज हुआ? मतलब ऑब्जेक्ट की तरह यूज होगा, तब उसको हम लोग कहेंगे ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है। नंबर 2 सी लव्स यू, वह तुमसे प्यार करती है। तो यहाँ पर लव्स क्या है? वर्ब है। और सी क्या है? सी सब्जेक्ट है। और सी कौन सा नाउन है? सी नाउन नहीं है बल्कि प्रोनाउन है। किसी पर्सनल प्रोनाउन के जगह आया है सी। ठीक है, अगर आपने नाउन या प्रोनाउन का क्लास नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देखिए, इसी चैनल पे है। सी लव्स यू, तो यू क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। इट इज़ वर्किंग एज ए ऑब्जेक्ट। तो ये ऑब्जेक्ट की तरह यूज होता है, तब यहाँ पर क्या हो जाएगा? और किसका ऑब्जेक्ट? इस वर्ब का ऑब्जेक्ट, है ना। सी लव्स यू, तो ये क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्टिव केस में हो जाएगा। और क्या होगा? ये ऑब्जेक्ट। नंबर 3 होगा। नंबर 3 आई एम गोइंग टू हिम। यहाँ पर क्या है? गोइंग मतलब जाना, है ना, वर्ब। आई एम गोइंग, आई क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। आई एम गोइंग टू हिम, टू क्या हो जाएगा? प्रीपोजिशन। मैंने दो क्लास पहले पढ़ाया था प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन किसका? प्रीपोजिशन। हिम क्या हो जाएगा? हिम ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस। यहाँ पर टू क्या है? प्रीपोजिशन है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस कौन सा हो जाएगा? ये दोनों ऑब्जेक्टिव केस में हो जाएगा। ठीक है, प्रीपोजिशन और ये जो प्रोनाउन है, ठीक है, जो ये है क्या कहते हैं? हिम। और टू क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्टिव केस में हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया? सब्जेक्टिव केस किसको कहेंगे? व्हेन अ नाउन और प्रोनाउन इज यूज एज द सब्जेक्ट इज कॉल्ड सब्जेक्टिव केस। जब नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्ट की तरह यूज होगा तो उसको सब्जेक्टिव केस में कहेंगे। जब वो ऑब्जेक्ट की तरह यूज होगा तो ऑब्जेक्टिव केस कहेंगे। ठीक है। पजेसिव केस। पजेसिव केस किसको बोलेंगे? व्हेन द फॉर्म ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन इज यूज टू शो पजेशन और रिलेशन। जब नाउन और प्रोनाउन का जो ये है क्या कहते हैं? फॉर्म है, उसका बदलता हुआ रूप जो है वो क्या शो कराएगा? पजेशन यानी मालिकाना हक, और रिलेशन मतलब रिश्ता, है ना, क्या संबंध बताएगा उससे।
मालिकाना हक और संबंध, इट इज़ यूज है ना, इट इज़ यूज टू बी इन द पजेसिव केस। पजेसिव केस में नाउन और प्रोनाउन का वो नाउन और प्रोनाउन का वो फॉर्म होगा जो मालिकाना हक और उसका संबंध बताएगा उस चीज़ से, उस नाउन और प्रोनाउन से, तब उसी को क्या कहेंगे, पजेसिव केस। ठीक है, उसको क्या कहेंगे, पजेसिव केस। यहाँ पर एग्जाम्पल है, सी इज़ माई सिस्टर। सिस्टर क्या है, सिस्टर क्या है, ये क्या है, नाउन है। ठीक है, और यहाँ पर माई क्या हो जाएगा, माई किसके बदले में आया, मेरे बदले में आया, तो मेरा और ये नाउन का, माई का और इस नाउन का, सिस्टर का, तो दोनों का संबंध बता रहा है ना, रिलेशन बता रहा है, तब ये क्या हो जाएगा, माई क्या हो जाएगा, पजेसिव केस। ठीक है, यहाँ पर सी हो जाएगा नॉमिनेटिव केस, यानी कि सब्जेक्ट हो जाएगा। दिस इज हीज कार, हीज कैट, हीज कैट, कैट क्या है, नाउन है, हीज क्या हो जाएगा, पजेसिव केस। मालिकाना शो हक, मालिकाना शो कर रहा है, मालिकाना हक शो दिखा रहा है, मालिकाना हक दिखा रहा है। दिस इज हीज कैट, कैट मतलब बिल्ली, कैट मतलब नाउन, ये किसकी बिल्ली है, उसकी बिल्ली है, तो मालिक कौन है, वो है, तो वो यहाँ पर वह ही से आया, ही का ये बदलता हुआ फॉर्म है, बदलता हुआ रूप है। ठीक है, तो हीज कैट, तो हीज क्या हो जाएगा, पजेसिव है ना, पजेसिव केस हो जाएगा, पजेसिव केस। ठीक है, पजेसिव केस हो जाएगा। दैट इज़ माई बुक, दैट इज़ माई बुक, ठीक है, वह किताब मेरी है, तो यहाँ पर बुक क्या है, नाउन है, तो माई क्या हो जाएगा, मेरे बदले में माई आया यहाँ पे, तो मेरा और इस बुक का क्या दिखा रहा है, मालिकाना हक शो कर रहा है ना, उस रिश्ता को बता रहा है कि मैं उसका मालिक हूँ। ठीक है, तो दिस इज, दैट इज़ माई बुक, तो बुक क्या है, नाउन है, और ठीक है, सब नाउन है, और माई क्या हो जाएगा, पजेसिव केस में हो जाएगा। ठीक है, मालिकाना हक दिखा रहा, मालिकाना हक शो कर रहा है, दैट इज़ माई बुक, बुक का और मेरे बीच में जो रिश्ता है, संबंध है, वो ये दिखा रहा है ना, शो कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, माई हो जाएगा। ही इज़ सोहन्स ब्रदर, है ना, ये ब्रदर क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। ठीक है, सोहन्स मतलब सोहन का, वह सोहन का भाई है, उसका और उसके भाई के बीच का रिश्ता दिखा रहा है, तो यहाँ पर सोहन्स ब्रदर मतलब सोहन का, तो सोहन का और उसका भाई का रिश्ता बता रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पजेसिव केस। समझ में आया कि नाउन और प्रोनाउन का संबंध है ना, संबंध उसका जो बदलता हुआ रूप है, वो इन द फॉर्म ऑफ अ नाउन, जब नाउन और प्रोनाउन का बदलता हुआ रूप मालिकाना हक शो कराए और उसके रिश्ते को बताए, तो उसको क्या कहते हैं, पजेसिव केस। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। तो आज का क्लास को यहीं तक रखते हैं, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में बताएंगे कि जो इसका जो रूप बदलता है, पजेसिव है ना, पजेसिव प्रोनाउन हो गया, जो नॉमिनेटिव केस हो गया, ऑब्जेक्टिव केस हो गया, और पजेसिव केस जो हुआ इसका जो बदलता हुआ रूप है, तो कल वो चार्ट हम पढ़ाएंगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। टिल देन यू टेक केयर, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, बेस्ट ऑफ लक।